हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्कोर बूस्टर सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे चॉपर। और चॉपर को भी बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे क्योंकि चॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, रेक्टिफायर, इन्वर्टर और चॉपर, ये तीन पॉपुलर टॉपिक है। इनमें अगर मैं कंपैरिजन करूं तो चॉपर सबसे आसान होता है और यहां से हर साल तकरीबन हर साल ये मान के चलिए कि कम से कम दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और चांसेस ये होते हैं कई बार कि दो दो नंबर में आते हैं। ये कभी कभी दो नंबर एक नंबर का कॉम्बिनेशन भी बिठता है, बट ज्यादा मोस्ट ऑफ टाइम ये चांसेस होगा कि दोनों क्वेश्चन दो दो नंबर में आएंगे। तो 4 नंबर सीधे सीधे आपकी झोली में आने वाले चॉपर से, और क्वेश्चन बहुत आसान आता है। तो चॉपर करता क्या है? चॉपर एक तरीके का हम ये बोल सकते हैं कि इसमें हम फिक्स डीसी अप्लाई करते हैं तो आउटपुट में हमें वेरिएबल डीसी आउटपुट मिलता है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, ये फिक्स्ड को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्विकली हम लोग देखेंगे पहले सेगमेंट में। देखिए किस तरीके से मैंने पढ़ाया फुल कोर्स में आपको। तो चॉपर में सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन और कंट्रोल स्ट्रेटजीज वगैरह बताई है, जो कि गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये क्विक सीरीज में हम बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन पे नहीं जाएंगे, हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि कहां से न्यूमेरिकल आता है, उस सेगमेंट को हम ज्यादा टच कर रहे हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया स्टेप डाउन चॉपर। स्टेप डाउन चॉपर का मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया है उसमें, जिसमें आरएल लोड है ना। फुल कोर्स में तो पूरा ही पढ़ाया है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताऊंगा। और आरएलई में कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस में किस तरीके से स्टेप डाउन चॉपर वर्क करेगा वो देखेंगे। दूसरा हमने समझेंगे कि स्टेप अप चॉपर क्या होता है ना। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल बेसिक तरीके से स्टेप डाउन और स्टेप अप चॉपर को हमने समझा है। उसके बाद हमने फिल्टर कनेक्ट करके स्टेप डाउन और स्टेप अप चॉपर में फिल्टर कनेक्ट कर दिए। तो इनके नाम थोड़े से बदल गए, पॉपुलरली इनको बोलते हैं हम चॉपर्स विद फिल्टर में। पहला है बक कन्वर्टर, ये एक्चुअल में स्टेप डाउन चॉपर होता है। एक्चुअल में क्या होता है, स्टेप डाउन चॉपर होता है। बट गेट एग्जामिनेशन में ये मान के चलिए कि 90% चांस है क्वेश्चन आपके इन कन्वर्टर से ही आएंगे, बक बूस्ट या बक बूस्ट कन्वर्टर विद फिल्टर वाले सर्किट से ही आएंगे। बट इनको समझने के लिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो काम आसान बन जाएगा। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, बूस्ट कन्वर्टर पढ़ेंगे। ये सिमिलर टू अ स्टेप अप चॉपर होता है, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन जो है स्टेप अप चॉपर जैसा रहता है। तीसरा हम पढ़ेंगे बक बूस्ट कन्वर्टर। ऐसा कन्वर्टर जो बक और बूस्ट दोनों तरीके से वर्क कर सके, ऐसे कन्वर्टर को हम क्या बोलते हैं, बक बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा आपका स्टेप डाउन और स्टेप अप का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूंगा कि किसको अल्फा बोलते हैं, टी ऑन टाइम और टी ऑफ टाइम कैसे होता है ना। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद एक लेक्चर में बक कन्वर्टर, फिर बूस्ट, फिर बक बूस्ट हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है हमारा यहां पे स्टेप डाउन चॉपर। तो टाइप ए चॉपर भी इसको बोलते हैं। तो ये है रजिस्टिव लोड के साथ एक स्विच लगा है, सिंपल एक हमारा डीसी है। स्विच ऑन करेंगे तो आउटपुट मिलेगा हमें, जब स्विच ऑन करेंगे तब आउटपुट मिलेगा, ऑफ करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो वही हमने वीएस स्विच ऑन किया तब हमें टी ऑन टाइम पे वीएस मिल जाएगा, वही आउटपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। और जब स्विच ऑफ कर देंगे तो आउटपुट 0 मिल जाएगा। ठीक है, और आरएल लोड में क्या होगा, आरएल लोड में क्या होगा, एक फ्रीव्हीलिंग डायोड अगर लगा है तो स्विच जब ऑन होगा तो आपका इंडक्टर चार्ज करेगा, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा। और फिर जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो ये करंट की कंटिन्यूटी विद फ्रीव्हीलिंग डायोड रहेगी और ये डिस्चार्ज हो जाएगा। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इस तरीके से आरएल लोड में करंट का एक्सप्रेशन है। और आर लोड में इस तरीके से स्क्वायर वेवफॉर्म चलेगा। ठीक है, टोटल टाइम होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ, टोटल टाइम होता है। दो एक्सप्रेशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर मैं टी ऑन की बात करूं तो ये होता है हमारा अल्फा टी, और टी ऑफ की बात करूं अगर मैं तो ये होगा 1 माइनस अल्फा टी। ये दो चीजें ध्यान से आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। और कई बार ये जो टाइम पीरियड होता है इसको हम लोग 1/f, क्योंकि कई बार टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन दे के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन देंगे तो आप यहां से भी चीजें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इस तरीके से अल्फा होता है हमारा टी ऑन डिवाइडेड बाई टी, है ना, टी ऑन डिवाइड बाई टी, 1/t को हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ये वेवफॉर्म इंपॉर्टेंट है आपकी। उसके बाद हमने इस वेवफॉर्म का एनालिसिस करके यहां से एक पॉपुलर फार्मूला निकाला। आउटपुट फार्मूला है V नॉट इक्वल टू अल्फा VS। ये स्टेप डाउन चॉपर में V नॉट इक्वल टू अल्फा VS है ना। ये है ड्यूटी साइकिल। ये क्या होता है, ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी रेशियो या ड्यूटी साइकिल, अल्फा एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद RMS की बात करेंगे तो RMS निकालेंगे तो इस जो अल्फा है उसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, RMS हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आउटपुट
वोल्टेज आउटपुट, आरएमएस एवरेज आउटपुट वोल्टेज एंड आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालते हैं वो देखा। करंट अगर हमें निकालना होगा तो वी नॉट बाई आर कर देंगे, करंट आ जाएगा। अच्छा, आर इफेक्टिव, अगर मुझे यहां से इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखना है तो इट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट, तो वो हो जाएगा हमारा आर इफेक्टिव। बहुत सालों से हम ये पढ़ाते गए, बट पिछले मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले ही यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो भी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये था स्टेप अप। यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वी नॉट इक्वल टू अल्फा वी एस याद होना चाहिए। ये छोटे छोटे फॉर्मूले में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम चलते थोड़ा सा एनालिसिस अगर इसका करें, हार्मोनिक एनालिसिस जब करते हैं तो ये डीसी पार्ट और ये एसी पार्ट, और ये है अनवांटेड 2vs अपॉन n पाई साइन पाई n अल्फा, तो वैसे तो ये चीज हट जाती है। और v इक्वल टू v0 n इक्वल टू 0, तो फिर यहां से हम निकालते कंडीशन फॉर एलिमिनेटिंग nth हार्मोनिक्स अल्फा इक्वल टू 1/n। ये भी कभी कभी थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हम लोग अगर इसका देखें तो फंडामेंटल हम यहां से इसका अगर आरएमएस निकालना चाहें तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, √2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, √2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर करंट अगर निकालना चाहे तो देखिए जेड अगर निकालना चाहे तो ओमेगा जहां फ्रीक्वेंसी है वहां पे nth हार्मोनिक्स आएगा तो n ओमेगा एल हो जाएगा, ठीक है। और वीआरएफ कैसे निकालते वो सब आपको पता है। यहां से फॉर्म फैक्टर आ जाएगा आरएमएस अपॉन एवरेज, तो आरएमएस अपॉन एवरेज का हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो यहां से आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्म फैक्टर इक्वल टू 1/√α। खैर हालांकि ये बहुत ज्यादा काम की नहीं है, बट ये एक सिंपल टेक्निक ध्यान रखना, 2vs/n पाई। यहां से आप फंडामेंटल भी निकाल लोगे, है ना। और आरएमएस और एवरेज तो आपको पता ही, देखो आरएमएस और एवरेज का रेशियो तो आपको पता ही है, ठीक है। ये करंट कैसे निकालना ये पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि 90% चांस है क्वेश्चन बग बूस्ट वगैरह से आएगा, तो वहां पर हम हार्मोनिक सीरीज कैसे लिखेंगे वो अलग से वहां देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखो यहां पर अब देखिए एनालिसिस करते हैं अगर इसका, तो ये हमने कंटिन्यूअस मोड रखा है और ये डिसकंटिन्यूअस रखा है। तो कंटिन्यूएशन में क्या होगा, आरएलई लोड में देखना समझना, चार्जिंग होगा डिस्चार्जिंग होगा। तो कंटिन्यूएशन में क्या होगा, चार्जिंग होगा फिर डिस्चार्जिंग होगा, चार्जिंग होगा मतलब टी ऑन जब ऑन है, ऑन पीरियड में चार्जिंग होगा, फिर डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो जहां पर आपका वापस अगला स्विच ऑन आएगा उसके पहले ही क्या होता है, ये जीरो नहीं जाके उसके पहले ही क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी रहेगी। और जहां पर बोल सकते हैं अगला जब टी ऑन टाइम आएगा उसके पहले ही अगर आपका डिस्चार्जिंग हो गया तो ये क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। और डिसकंटिन्यूअस मोड में अगर आरएलई लोड है तो जहां डिसकंटिन्यूटी होती है, करंट जीरो होता है, तो आउटपुट वोल्टेज ई के बराबर होता है, जस्ट लाइक अ रेक्टिफायर, ठीक है। बाकी सारे करंट आपके सामने पेश है, ठीक है। अब देखो मजेदार चीज ये है कि गेट एग्जामिनेशन में क्या होता है, अगर हम इस एक्सपोनेंशियल को एनालिसिस करें, इसका आई मिनिमम आई मैक्सिमम और ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसका जब एनालिसिस करेंगे तो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन आते हैं, और हम लोगों ने फुल कोर्स में एक एक डेरिवेशन कर रखा है। तो ये मैंने इस तरीके से पूरी 9 स्टेप में इसका पूरा डेरिवेशन करवाया था कि आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन निकाला था हमने, I0 मिनिमम मैक्सिमम, रिपल करंट निकाला था, फिर मैक्सिमम निकाला था, पर यूनिट रिपल, ड्यूटीज लिमिट, एवरेज, आरएमएस, फिक्स, फाइंड एक्साइटेशन टाइम, सब कुछ बहुत डेप्थ में निकाला। बट ये गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ईएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सपोनेंशियली को रफली हम एग्जैक्टली क्या मान लेते हैं, लीनियर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वैसे लीनियर नहीं होता, लीनियर तो ओरिजिन होता है, बट कर्व की बात कर रहे हैं हम, सीधा एक स्ट्रेट लाइन मान लेंगे, एक्सपोनेंशियल नहीं मान के क्या मान लेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लेंगे। और स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लेंगे तो ये जो डेरिवेशन है बहुत आसान हो जाते हैं। डेरिवेशन क्यों, क्योंकि भाई एक्सपोनेंशियली में तो आपको पूरी पूरी एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आएगी, ई टू द पावर के फॉर्म में आएगी। बट जैसे ही आपने द मोमेंट यू कंसिडर्ड एक्सपोनेंशियल इनटू स्ट्रेट लाइन, तो सारे डेरिवेशंस आसान हो जाते हैं, सारे डेरिवेशंस आसान हो जाते हैं, और वो डेरिवेशन बढ़िया तरीके से हम देखेंगे। तो अब से हम क्या करेंगे, हमें पता है ओरिजिनली एक्सपोनेंशियली होगा, बट हम गेट के हिसाब से बग बूस्ट कन्वर्ट सब में क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन लेके हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन भी वहीं से आपको आएगा, क्योंकि यहां से बहुत लेंदी क्वेश्चन पड़ जाता है, ये एक्सप्रेशन भी बड़ी बड़ी आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हमने देखा स्टेप अप चॉपर, है ना, और कैसे लेंगे वो स्ट्रेट लाइन को, कैसे एनालिसिस करेंगे वो सब आगे देखेंगे हम लोग। स्टेप अप चॉपर में क्या करेंगे, स्टेप अप चॉपर में देखो पहले साइकिल में क्या हो, जब स्विच ऑन होगा तो यहां पर इंडक्टर चार्ज होगा, बट आउटपुट साइड जैसे स्विच आपका कहां लगा है, शंट में लगा है, तो आउटपुट जीरो रहेगा। तो स्विच ऑन होता है स्टेप अप चॉपर में तो आउटपुट जीरो होता है। जब स्विच ऑफ होगा तो ये इंडक्टर जो चार्ज इंडक्टर है और जो सोर्स है दोनों के दोनों क्या होंगे, जो इंडक्टर है वो डिस्चार्ज इस तरीके से होगा। तो आपको वेवफॉर्म से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहला मोड है टी ऑन से, जैसे ही हमने चार्ज किया तो VL इक्वल टू VS हो जाएगा, आउटपुट जीरो मिल रहा है। जैसे ही आपका ये स्विच ऑन ऑफ हो जाएगा तो यहां से लगा के पूरा करेंगे तो यहां पर आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा VS प्लस VL,
VS प्लस VL, ठीक है। तो ये यहां पे रहा, देखो ऑन था तब आउटपुट जीरो था, कुछ भी नहीं था, जब ऑफ था तो VS और VL दोनों हमें मिलेंगे, है ना। और ये हमारा चार्जिंग देन डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का ग्राफ चलता रहेगा, ठीक है। और यहां से फिर हम एक फेमस एक्सप्रेशन निकालते, सारा डेरिवेशन हमने किया था फुल कोर्स में, V नॉट इक्वल टू VS 1 माइनस अल्फा, ठीक है। देखो V नॉट इक्वल टू अल्फा VS, ये है हमारा किसमें, स्टेप डाउन में, किसमें है, स्टेप डाउन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। और स्टेप अप की बात करें तो V नॉट इक्वल टू VS 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये है स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन में, स्टेप डाउन में, ये दो चीजें याद रखना है। और अल्फा क्या होता है वो ऑलरेडी मैं बता चुका, टी ऑन इक्वल टू अल्फा टी हो गया, टी ऑफ इक्वल टू 1 माइनस अल्फा टी हो गया, ठीक है। टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/f भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इतनी एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताई है, जिन पे फोकस करना है सिर्फ उसी पे फोकस करना, बाकी चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान आपको नहीं देना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, बेसिकली स्टेप डाउन चॉपर का हम यूज करते हैं, देखो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करने में, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज कम होगा तो इसको हम मोटरिंग मोड में यूज करते हैं, और एलवी से वापस जब एचवी में ले जाएंगे तो स्टेप अप चॉपर को ब्रेकिंग में, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में यूज करते हैं। इससे ज्यादा कोई एप्लीकेशन में नहीं है। तो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत ही क्विकली क्या किया है, समराइज किया है स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर को और स्टेप अप चॉपर को, दोनों को समराइज किया है। V नॉट इक्वल टू अल्फा VS ध्यान रखना है, V नॉट इक्वल टू VS 1 माइनस अल्फा ध्यान रखना है, आउटपुट वोल्टेज के एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। स्टेप डाउन को थोड़ा सा ज्यादा एनालिसिस किया हमने, तो 2VS बाई एन पाई वाला जो हमारा हार्मोनिक्स का एक्सप्रेशन है वो ध्यान रख सकते हो, फॉर्म फैक्टर का ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बाकी स्टेप अप जॉपर में ज्यादा चीज ध्यान रखने को नहीं है। अब जो मेन आएगा नेक्स्ट लेक्चर से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बक कन्वर्टर के बारे में डिटेल वर्जन में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बक कन्वर्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।